वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है मेरी नंदा कोचिंग क्लासेस के अंदर। बच्चों अपन बात करेंगे आज एक अच्छा टॉपिक है अपना एड्स के बारे में कि काफी बच्चों के कमेंट्स है कि मैम एड्स के बारे में बताओ, है ना, क्या है इसके लक्षण क्या होते हैं। एड्स वैसे एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है, एक वायरस से होती है, एचआईवी वायरस जिसका नाम है। एचआईवी वायरस की सहायता से ये एड्स जो है अपनी बॉडी के अंदर संक्रमित तो हो जाता है, मतलब पैदा हो जाता है। जैसे एड्स एचआईवी वायरस जो है जो अपनी बॉडी के अंदर होता है, इसकी वजह से ये नहीं है कि हाथों हाथ ही अपने को एड्स हो जाएगा। अपने को 10 सालों के अंदर कभी भी हो सकता है ना। ये क्या करता है, अपनी जो एंटीबॉडीज होती है, अपने जो एंटीजन्स होते हैं उनको संक्रमित करता है। अपनी बॉडी के अंदर जो एंटीजन है, एंटीबॉडीज है जो अपनी बॉडी की सुरक्षा कर रही है, उसको संक्रमित करता है। तो बेटे एड्स का देखो, एड्स का पूरा नाम क्या है बेटे, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक तरह का सिंड्रोम है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है एड्स का पूरा नाम क्या है, तो ये मुंह जबान नाम याद होना चाहिए आपको। एचआईवी का पूरा नाम क्या है, मुंह जबान याद होना चाहिए, क्योंकि बच्चों इसके बारे में जो है क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है ठीक से। एचआईवी का पूरा नाम या एड्स का पूरा नाम, ये क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये तो एचआईवी और ये है एड्स का नाम। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको याद रहे। देखो काफी लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी रहती है कि जो एड्स होता है छूने की वजह से, छींकने की वजह से, खांसने की वजह से, इस कारण से जो है एड्स हो जाता है, या इस रीजन की वजह से एड्स हो जाता है। बस ऐसा नहीं है, एड्स छींकने, खांसने या किसी एक दूसरे को छूने से एड्स नहीं होता है। इसकी वजह से एड्स की प्रॉब्लम नहीं होती है ना। एड्स की जो बीमारी है वो दूसरे कारण, बहुत से कारण है कि अगर अपन कोई व्यक्ति संक्रमित है, एड्स का है कोई व्यक्ति, और अपन ने उसके साथ रिलेशन बनाया है, यौन संक्रमण बनाया है, रिलेशन बनाया है, तो फिर उसको एड्स होने के 100% चांस रहते हैं, है ना। तो सबसे पहला रीजन क्या है बच्चों की, संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क बनाना। अगर आपने यौन संपर्क बनाया है, संबंध बनाया है, तो आपको एड्स होने के चांस है। फिर संकुचित सीरीज, मतलब कि संकुचित सीरीज मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स है, उसका इंजेक्शन उसको लगाया है, उसका इंजेक्शन अपन ने यूज करा है, एड्स वाले व्यक्ति या संक्रमित व्यक्ति का इंजेक्शन अपन ने लगाया है और यूज करा है, तो फिर 100% होंगे चांस एड्स होने के। फिर अगर अपन ने, अगर किसी व्यक्ति ने एड्स का है वो, और उसने क्या किया, ब्लड दान किया है, डोनेट किया है, या किसी और को उसने ब्लड दिया है, किसी सही व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति ने अपना ब्लड दिया है, तो उसको 100% एड्स होने के चांस रहते हैं, है ना। और अंग प्रत्यारोपण, मतलब किसी की एक किडनी डैमेज है और किसी एड्स वाले ने अपनी किडनी डोनेट की है, तो उसको 100% एड्स होने के चांस रहते हैं। अगर माँ के अंदर पेट में बच्चा है, माँ का जो बच्चा है पेट के अंदर हो या फिर पेट के बाहर है और दूध पी रहा है, तो उसको एड्स होने के चांस रहते हैं, क्योंकि माँ के अंदर जो बच्चा है उसका ब्लड तो सेम ही रहता है माँ और बच्चे का, तो फिर उसको एड्स होने के चांस रहते हैं। या फिर बच्चा जन्म ले चुका है और दूध पी रहा है माँ का, तो फिर बच्चे को भी एड्स होने के चांस रहते हैं, है ना। तो ये जो कुछ कारण है कि एड्स किस किस रीजन की वजह से, किस किस व्यक्ति से क्या क्या संपर्क करने की वजह से होते हैं, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये याद रहने जरूरी है। फिर अगर किसी का, अब आपको पता है जो कृत्रिम वीर्य डोनेट करते हैं, देते हैं, तो कृत्रिम वीर्य अगर यूज कर रही है माँ, या जो टेस्ट बेबी की सहायता से हो रहा है यूज, उसके अंदर क्या होता है कि अगर सिर दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, हल्का हल्का बुखार आ रहा है, बुखार आ रहा है, हल्का हल्का बुखार आ रहा है और लगातार आ रहा है, बहुत जल्दी बुखार चला जाता है, लगातार बुखार आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो ये जो है एड्स का लक्षण हो सकता है ना। हल्का बुखार, शरीर में घबराहट हो रही है, लगातार दस्त आ रही है, अगर आपको कंटिन्यू दस्तें चल रही है, तो वो एड्स के लक्षण है बच्चों। थकान हो रही है, अगर आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो, आप एक जगह बैठे हो, रेस्ट कर रहे हो, फिर भी आपको बॉडी के अंदर थकान लग रही है, तो वो आपके एड्स का लक्षण है।
शरीर का वजन कम हो रहा है, कंटिन्यू वजन कम हो रहा है, वो एड्स का लक्षण है बच्चों। अगर आप खाना खा रहे हो, निकलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोई भी चीज खा रहे हो, निकलने में परेशानी हो रही है, तो वो एड्स का लक्षण है। अपनी जो बॉडी के अंदर लसिकाएं वाहिकाएं होती है, लसिकाएं है ना, लसिका नलिकाएं होती है, उसके गांठों के अंदर अगर उसके गांठों के अंदर अगर सूजन आ रही है, तो वो एड्स का लक्षण है बच्चों। जीभ पर सफेद सफेद परत बन गई है जीभ के अंदर, या फिर छाले हो रहा है जीभ के अंदर, या तो सफेद परत बन गई है या छाले हो रहे हैं, तो वो एड्स का लक्षण है बच्चों। और रात्रि के अंदर अगर आपको पसीना आ रहा, आप सो रहे हो, रात को फुल पसीने से भर रहे हो, गर्मी लग रही है हद से ज्यादा, कूलर चल रहा है फिर भी आपको पसीना हो रहा है, तो वो एड्स के लक्षण है ना। तो ये कुछ एड्स के लक्षण है, इसको नजरअंदाज मत करना, क्योंकि अगर इस तरह का आपको कोई लक्षण दिख रहा है तो आप जांच करवाते रहो, है ना। हल्का हल्का बुखार आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है, लेकिन वापस बहुत जल्दी जा भी रहा है, तो एड्स के लक्षण हो सकते हैं। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। एड्स से वैसे तो इसका कोई आज खास इलाज आज के टाइम में अभी तक है नहीं एड्स का, तो एड्स के कुछ बचाव के उपाय होते हैं। एड्स के बचाव के उपाय ये है बच्चों की, सबसे पहले तो आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा, मतलब 60 किलो का था 55 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, फिर धीरे धीरे 40 पे आ जाएगा, तो ये एड्स का लक्षण। तो इसका बचाव का यही उपाय है कि आप जो है धीरे धीरे ब्लड डोनेट करने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करते हैं, पूरी जांच पड़ताल करते हैं। और अगर अगर आप अंग दे रहे हो, अंग डोनेट कर रहे हो, उसकी पूरी जांच पड़ताल कर दे अंग प्रत्यारोपण करने से पहले। फिर बच्चों, अगर किसी एड्स वाले को इंजेक्शन लगा है, उस इंजेक्शन को फेंक दे, उसको गलती से भी यूज ना कर एड्स वाले को, क्योंकि एड्स एक जो एचआईवी वायरस होता है, वो अपनी बॉडी के अंदर जो भी प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको पूरा खत्म कर देता है, पूरी तरह से खत्म कर देगा। एक साथ नहीं, धीरे धीरे 3 से 4 साल के अंदर अंदर आपकी पूरी जो प्रतिरोधक क्षमता होगी वो पूरी वो खत्म कर देगा लड़ने की, है ना। तो आपकी बॉडी ऐसे पूरी ढीली ढीली हो जाएगी, पूरी थकान लगने लगे, आप किसी भी काम को इजीली नहीं कर पाओगे, क्योंकि पूरी बॉडी आपकी एक्टिव ही नहीं रहेगी, है ना। तो उसको क्या करता है, वो अपनी जो बीटा सेल होती है उसको पूरा खत्म कर देता है, एनर्जी अपनी पूरी खत्म हो जाती है ना। ठीक है बच्चों, तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में मैसेज कर देना।